तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान के अवतार तत्व के बारे में चर्चा हो रहा था। भगवान मनुष्य शरीर धारण करके क्यों प्रकट होते हैं, इसके विभिन्न कारण शास्त्रों अनुसार हम लोग चर्चा किया था। न केवल साधुगण का परित्राण, दुष्ट के दलन एवं धर्म संस्थापन, भक्तों का इच्छा से भी भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं, इच्छा पूर्ण करने के लिए। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि भगवान के ये अवतार तत्व, इसको चर्चा करने से हमें क्या फ़ायदा है। अभी तो भगवान अवतार कोई नहीं ले रहा है, कभी पूर्व काल में लिया था। वो सब चर्चा करने से, अनुसंधान करने से हमारे क्या फ़ायदा है। ऐतिहासिक या पौराणिक ये सब घटनावली है, व्हाट रिलेवेंस डज इट हैव टू आवर प्रेजेंट लाइफ। हम लोग क्यों करें, क्यों अवतार तत्व चर्चा इतना महत्वपूर्ण है। इसको उत्तर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में। जन्म कर्म चमे दिव्यम जुमाम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, हमारे ये जो दिव्य जन्म एवं कर्म की कथा जो तत्व के साथ जान लेगा, उसका और पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्रत्येक के जीवन का लक्ष्य है मुक्ति लाभ, वो करतलगत हो जाएगा। मुक्ति लाभ करने के लिए ही हमारे साधन भजन, नाना प्रकार का योग तपस्या। लेकिन ये सब चीज़ का समाधान एकमात्र भगवान की दिव्य जन्म कथा एवं कर्म के बारे में अवतार लीला जानने के लिए सही ढंग से जानने से कम बन जाएगा। इसे शॉर्टकट मेड इजी। इसलिए ये हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है ये सिर्फ जानने से नहीं होगा। जो 1836 में भगवान श्री रामकृष्ण का आविर्भाव हुआ, ये सब डेटा परिसंख्यान जानने से ये संपूर्ण नहीं हुआ। तत्वतः जानना जरूरी है, तत्व के साथ सही ढंग से जानना जरूरी है। तो हमें जानना जरूरी है कि मनुष्य के जन्म एवं भगवान के जन्म में फ़र्क क्या है, तभी तत्वतः जानना समाधान होगा। मनुष्य शरीर जैसे अपने प्रारब्ध अनुसार, पाप पुण्य कर्म के अनुसार इस जगत में कुछ समय के लिए आविर्भूत होते हैं। भगवान का जन्म ऐसे नहीं है। भगवान कुछ प्रारब्ध खंडन करने के लिए नर शरीर धारण नहीं करते। वो स्वेच्छा से शरीर धारण करते, कोई उनका आने का कोई प्रयोजन नहीं है। इज नॉट बाउंड टू बी बोर्न। और वो अपने स्वेच्छा से जन्म धारण करते हैं, मगर उनके जन्म का प्रक्रिया भी अलग है।
हमारे जो नर शरीर जैसे मनुष्य शरीर से रजबीज से उत्पन्न होते हैं, भगवान के शरीर ऐसे बिल्कुल नहीं, वो प्रकट हो जाते हैं। He suddenly appears। जो is not a biological birth of a human being, ये जानना जरूरी है। यद्यपि वो मनुष्य शरीर जैसे जन्म ग्रहण करते वैसी एक दिखावटी से जन्म ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका जन्म ऐसी बिल्कुल नहीं है। इसका उल्लेख शास्त्र में है। भगवान जैसे जन्म ग्रहण किया है राम रूप से, कृष्ण रूप से, इदानी श्री राम कृष्ण रूप से, प्रत्येक के जन्म के समय एक अलौकिक घटना हुआ। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ये दिव्य जन्म है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। तो वो जो उनकी जो जन्म है वो स्वेच्छा से जन्म लिया, कृपा परवश होके भक्तगण को इच्छा पूर्ण करने के लिए उनका जन्म है एक लीला मात्र। भगवद गीता की भाष्य में शुरुआत करते हुए आचार्य शंकर लिख रहे हैं, सच भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उपसन देहवान इव जातवान इव परिलक्षते। वे तो नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध मुक्त स्वभाव है, स्वाधीन है, अनंत है, असीम है, यही है परमात्मा का स्वरूप। और वो जब प्रकट होते हैं लगता है कि उनका एक शरीर है, लगता है उसके एक जन्म है, लेकिन असल में ना कोई जन्म होता है ना कोई शरीर है। Here in the material world, something cannot be created out of nothing। कुछ अचानक कुछ अदृश्य से दृश्यमान नहीं हो सकते हो, लेकिन भगवान का जन्म ऐसी होता है, वो प्रकट होते बारे सडनली अपीयर्स। ये जानना जरूरी है, तब हम लोग भगवान के जन्म कथा एप्रिशिएट कर पाएंगे। वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसा भी नहीं है, वो मनुष्य से परे है। उन्हें कहते हैं प्रकृतिम साम अवष्टभ समवामी आत्माया। हम लोग प्रकृति के अधीन है, वो प्रकृति के परे है। हम लोग प्रकृति के नियंत्रण में भीतर में है, आप प्रकृति में के ऊपर है, वो स्वाधीन है। जब राम जन्म कथा में कहा गया है, जब माता कौशल्या के तपस्या एवं आकुल आग्रह व्याकुलता प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए थे अयोध्या नगरी में, तब उनका रूप कैसा था? शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं भगवान विष्णु आविर्भूत हुए थे सूतिका गृह में। एवं उनको देख के सब देवता सब आके उपस्थित हुआ, सब स्तुति कर रहे हैं। माता कौशल्या भी चकित हो गए, आप्लुत हो गए और प्रणाम निवेदन कर रहे हैं बार बार। भगवान कितने कृपा करके उनके घर में आविर्भूत हुए हैं।
तो उनका ये अद्भुत रूप देखते हुए माता कौशल्या ही निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु आप आपके दिव्य रूप संवरण करिए। मैं आपका बाल रूप देखनी चाहती हूँ, कारण वो अत्यंत हमारे लिए प्रिय है। आपको जो अप्राकृतिक रूप है वो दर्शन देने के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं आपको जिसके लिए प्रार्थना किया था वो आपका शिशु रूप देखने के लिए मेरा जीवन कातर है। तो वहाँ पे रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, माता पुन बोली सोई मति ढोली, तात तजेहु तात यह रूप। ये रूप माता बोल रहे हैं, ये रूप आप त्याग कर दो। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कीजिए बालक सुरभूपा। तो माँ का ये जो वचन ये सुनकर शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं भगवान तत्काल एक बालक रूप धारण करके नल लीला प्रकट कर रहे हैं। कोई भी बालक जब भूमिष्ठ होते हैं उनके ना कोई चार हाथ होता है, ना वहाँ पर आयुध होता है, ना वेशभूषा पहन करके आते हैं। ये अलौकिक है। ये रूप धारण करके भगवान आए थे और भक्त का निवेदन से लाला लीला प्रकट किया। यह अद्भुत कथा अगर हम अनुस्मरण करें तो हमारे मुक्ति का सेतु बन जाता है। ये प्रसंग और भी हम लोग अगले दिन चर्चा का विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।